नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आसाम का विधानसभा का चुनाव बड़े रोचक दौर में पहुंच गया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बौखला गए हैं और बौखलाहट में उन्होंने आसाम की पुलिस दिल्ली भेज दी पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि पवन खेड़ा जी घर नहीं मिले और पुलिस जो है बैरंग खाली हाथ वापस लौट गई। और गिरफ्तार करने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि पवन खेड़ा जी ने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, यानी उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो विदेशों में जो तीन तीन देशों के जो पासपोर्ट है उनकी पत्नी के नाम, इसको लेकर जो खुलासा किया है, इससे हेमंत बिश्व शर्मा बुरी तरीके से बौखला गए हैं। अब कायदे में तो यह था कि हेमंत बिश्व शर्मा को जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए हैं, इनका जवाब देना चाहिए था, इन आरोपों का खंडन करना चाहिए था। बजाय खंडन करने के बौखलाहट में पवन खेड़ा को खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस आज पहुंच गई, सॉरी आसाम की पुलिस आज पहुंच गई दिल्ली में, और आसाम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस भी होली और पवन खेड़ा के घर छापा मारा। लेकिन हालांकि पवन खेड़ा वहां नहीं मिले। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने बौखलाहट में, या यूं कहें कि जो उनकी मानसिक संतुलन है इस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इसको मैं ऐसे बोलता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मुख्यमंत्री की भाषा सड़क छाप नहीं हो सकती। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पागल बोल दिया है। खड़गे साहब को पागल बोला, आप सोचिए। और इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिन्हें मैं नहीं बोल सकता। मतलब गाली गलौज पे ये आदमी उतर आया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री की भाषा इतने निम्नतम लेवल पर आ गई है, ये किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो भैया आप उनका खंडन करिए, साबित करिए कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है ये झूठा है। आज हेमंत बिश्व शर्मा को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। जब गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के ऊपर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया था, तब ये कहां चले गए थे? तब तो बड़ा खुश हो रहे थे, तब कोई बात नहीं थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो काम पवन खेड़ा ने किया है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का हाथ पवन खेड़ा के ऊपर है। और राहुल गांधी ने जो अपने यूं कहें कि जो खास टीम है, बहुत क्लोज टीम है, उस टीम में पवन खेड़ा को शामिल कर लिया है और शामिल हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि अब राहुल गांधी पवन खेड़ा के साथ खुलकर पीछे खड़े हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर जरा सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, कतई झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब पत्रकारों ने खड़गे साहब से पूछा कि गिरफ्तारी का डर है, तो खड़गे साहब बोले, कौन डरता है भाई गिरफ्तारी से? किसको आप डरा रहे हो? होने दो, हम तो ये सब देखते रहते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है, देखिए आसाम के विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या था, चुनावों को लेकर अभी लगभग एक हफ्ता पहले जिस तरीके का माहौल था, कांग्रेस लग रही थी कि फाइट में है, लेकिन जो जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा ने यह खुलासा किया, उसके बाद पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और बड़ी बात, यहां पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भाई खुलकर अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना चाहिए, लेकिन इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बैकडोर से तो जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह जी या मोदी जी की सहमत नहीं होती तो आसाम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस क्यों खड़ी होती भाई? ये भी अपने आप में सवाल है। तो कुल मिलाकर जो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका मानसिक स्थिति है, उससे एक बात तय हो गई है कि कांग्रेस ने जो तीर चलाया तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने जो लास्ट मोमेंट में काम किया है, इसका असर असम के विधानसभा के चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अभी तो केरल का भी विधानसभा का चुनाव नहीं, कहीं पर भी 5 राज्यों में से कहीं पर वोटिंग तो हुई नहीं। ऊपर से हेमंत बिश्व शर्मा ने खड़गे साहब को पागल बोल दिया है। तो इसका तो असर मैं मानता हूं कि 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा भाई। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में ये इफेक्ट करेगा और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है
इसीलिए जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, खुलकर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ नहीं है। और अच्छा रहा, अच्छा ये रहा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही टाइम पर हेमंत बिश्व शर्मा को पहचान लिया और जाने दिया इस आदमी को, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। और फिर कायदे की बात तो ये है, जब हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर लगाए थे। फिर किस मुंह से हेमंत बिश्व शर्मा को बीजेपी में शामिल कर लिया, बीजेपी में शामिल कर लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उससे धुलकर सब पाक साफ हो गए। अब वही जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए थे, अब कांग्रेस पार्टी वही आरोप तो लगा रही है। और आसाम में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, उसमें आप देखिए कांग्रेस के नेता क्या मुद्दा बना रहे हैं, असली कांग्रेस वर्सेस नकली कांग्रेस। असली कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त नेता है, और नकली कांग्रेस मतलब चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे आसाम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा हो, या एक और अभी एक सांसद जी जो है छोड़ के गए थे वो हो, इस टाइप के नेता जो छोड़ के गए हैं और कांग्रेस के साथ या स्लीपर सेल हैं, इस टाइप की असली कांग्रेस वर्सेस नकली कांग्रेस। और बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी ने असम में इस वक्त जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बड़ा मजबूत गठबंधन किया है, तो उस गठबंधन का भी कांग्रेस को असम के विधानसभा के चुनाव में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि साहब, अच्छा एक दूसरी बात आप मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए राहुल गांधी, ये पवन खेड़ा, जो राहुल गांधी के जो सबसे खासम खास भरोसेमंद सिपा सलाहकारों में से पवन खेड़ा जी एक है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बड़े पैमाने पर देश भर में उठा रही है और उठाने जा रही है, और ये मुद्दा तो अभी और तूल पकड़ेगा कि जो मुद्दा जिस तरीके से आसाम पुलिस पवन खेड़ा जी के घर गई, आसाम में आचार संहिता लागू है, चुनाव आचार संहिता लागू है, तो फिर जो पुलिस गई है किस हैसियत से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए गई उनके घर पर? क्या हेमंत बिश्व शर्मा ने भेजी? और अगर हेमंत बिश्व शर्मा ने भेजी है तो चुनाव आचार संहिता लागू है, तो हेमंत बिश्व शर्मा भेज कैसे सकते हैं? और अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भेजी है तो साफ साफ इसका मतलब सीधा सा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। फिर तो सबूत सीधा सीधा हो गया, और हर कोई कहता है कि भैया चुनाव आयोग तो बीजेपी के लिए काम करता है, नो डाउट। तो यहां पर पेच फंस जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी, जिस तरीके का माहौल बनाना चाहती थी, जिस तरीके के मुद्दे को उठाना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी अपनी उस रणनीति में सफल रही। कांग्रेस ने जो तीर चलाया था वो निशाने पर लगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बौखला गए हैं, पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर हुई है। अच्छा, इस बात को भी सब बहुत बखूबी समझते हैं कि जब एक राज्य में ये स्थिति होने वाली है कि मान लीजिए कि असम में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो राहुल गांधी तो खुलेआम बोल चुके हैं कि किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज कर रहेंगे। तो कहीं केंद्र में अगर सत्ता बदल गई तो फिर क्या खेल होगा, इसका डर सबके अंदर है। इसीलिए सत्ता को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई जा रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।